आप भी अगर रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि अकाउंटेंट, जिसको हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कहते हैं, ये जॉब चाहे बॉय हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी के लिए भी बेस्ट जॉब है। क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, इसकी पोस्टिंग भी अच्छी मिलती है, और साथ ही साथ इसकी जो जॉब टाइमिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब आप फैमिली को भी बराबर टाइम दे सकते हैं। तो चलिए, आप मेरे को ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए। 11/5/2023 को हमने ज्वाइन किया था। और उसके बाद नियम ये होता है कि इंक्रीमेंट डेट तो आपको जनवरी 1 दिया है, लेकिन जब तक आप अपेंडिक्स 2 नहीं पास करते हैं, अपेंडिक्स 2 नहीं पास करते, तब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं लगता है। तो हम लोगों का 2 साल से अभी तक अपेंडिक्स 2 पास नहीं हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, ट्रेनिंग के बाद ही होता है। अब एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद जब हम लोगों ने अपेंडिक्स 2 पास किया तो हम लोग का एरियर के साथ जुलाई में कितनी सैलरी आई और कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है अकाउंटेंट, और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आती है। हम लोग साबरमती में पोस्टेड हैं। और अब देखो, ये किस महीने की सैलरी है? ड्यूटी जुलाई 2025 की सैलरी है। इसमें 31 दिन की ड्यूटी थी। ग्रॉस हम लोग का बना है 98,973, 98,973 रुपये। इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है जब आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में ज्वाइन करते हैं। तो ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आप अपनी फैमिली को बराबर टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चों के लिए टाइम आपके पास। एक मतलब बढ़िया जॉब है जिसमें नाइट शिफ्ट नहीं होती है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इस जॉब को पाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी 2025 की भी भर्ती आ रही। अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग का पहले बेसिक पे जब आप लेवल 5 में ज्वाइन करेंगे तो 29,200 रुपये होता है। उसके हिसाब से अब देखिए, बेसिक पे जो एरियर पे हुआ है हमको वो 2584 हुआ, क्योंकि ये जो है जब हम लोग ने ज्वाइन किया था तो ये जनवरी 24 के बाद का एरियर है। फिर यहाँ पे भी एरियर मिला 13,500, और ये भी एरियर मिला। डियरनेस अनाउंस जो है 16,060 रुपये 55% के हिसाब से। एरियर मिला डीए पे भी, सब पे डीए हुए मिला के। हाउस रेंट अनाउंस, इस पे भी एरियर मिला। कुल मिला के जो ग्रॉस सैलरी बनी वो 98,973 रुपये। उसके साथ साथ इसमें कटौतियाँ क्या क्या होती हैं आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये कटता है। न्यू पेंशन स्कीम जो टियर 1 की है उसमें आपको 10% कटता है, तो 4526 रुपये कट गए। एरियर भी इसमें कटेगा, क्योंकि एरियर मिला है तो एरियर कटेगा भी। गुजरात टैक्स कटता है 200 रुपये। ये जो है वॉलंटरी नहीं है, जो 1600 रुपये कटेंगे ये आपके सेविंग हो रही। जैक्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें जो है वेस्टर्न रेलवे वाले अगर उसमें अपना खाता है तो उसमें 1600 रुपये आपका सेविंग में कटता है। तो ये आपका सेविंग ही है, ठीक है। अभी नेट पे की हम लोग बात करेंगे कि कितना नेट पे हुआ। अब देखिए, इस समय जो हम लोग का बेसिक पे हो गया है वो अब हो गया है 31,000 रुपये। फिर जनवरी में जो है, जनवरी 2026 में फिर इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसके बाद देखते हैं कितनी सैलरी होगी, फिर हम बताएंगे। अब देखिए इसमें नेट पे कितना हुआ है। इनका नेट पे टोटल हुआ है 89,328 रुपये नेट पे हम लोग को हुआ है। तो मतलब ये आप समझिए कि आपको 6 घंटे की नौकरी करके और अगर इतनी सैलरी मिल रही है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। बाकी सैलरी तो प्राइवेट में बहुत मिलती है, गवर्नमेंट में भी मिलती है, लेकिन ये एक सुकून की नौकरी है जिसमें आप छुट्टी भी बराबर ले सकते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरह से जुट जाइए रेलवे की तैयारी करने के लिए। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।